आज लेसन 5 का ये राजनीतिक शास्त्र के लेसन 5 का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसका 5वां चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो यहाँ पे आपको लेसन 5 का आज आपको कराने जा रहे हैं, जिसमें से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, जो 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होगा। जिसमें से पहला का है सही उत्तर का संत्यक्षर क ख ग घ में लिखे। जो क ख ग घ में से कोई एक आंसर इसका हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है एक में 1967 के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। 1967 में जो चुनाव हुआ था उसके कथन में कौन सा चुनाव के ये संबंधित है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन पहला है क में है कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन अनेक राज्यों में विधानसभा के चुनाव हार गए। ख में है कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हार गए। ग में है कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों के गठबंधन से सरकार का निर्माण किया। 4 में है अर्थात घ में केंद्र में कांग्रेस सत्ताहीन रही और उसका प्रभाव भी बढ़ा। सत्तासीन रही, सत्तासीन मतलब जो राज्य ये आपको सरकार बना लेता है उसको सत्तासीन कहते हैं। तो इसका एक का क आंसर है, जो आपको है कांग्रेस लोकसभा में चुनाव में विजयी रही, लेकिन अन्य राज्यों में विधानसभा में चुनाव हार गई थी। तो ये आपको एक का क आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है सिंडिकेट क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सिंडिकेट क्या है। इसका ऑप्शन है क में है कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह। ख में है गैर कांग्रेसवाद का समूह। ग में है भारतीय जन संघ की समिति। घ में है इनमें सभी। तो इसका दूसरा नंबर का आंसर क होगा, अर्थात कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं के एक समूह को सिंडिकेट कहा जाता है। तो ये दूसरा नंबर का आंसर क हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है कोई निर्वाचित प्रतिनिधि जिस पार्टी की टिकट से जीता हो, उस पार्टी को छोड़कर यदि दूसरी पार्टी में चला जाए तो उसे क्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक पार्टी से कोई कांग्रेस से जीता है और कांग्रेस छोड़कर अगर दूसरे पार्टी में किसी बीजेपी में या दूसरे पार्टी में अगर चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है एक में है दल बदल, ख में है संन्यास, ग में है विश्वासघात और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका 3 का आंसर हो जाएगा क नंबर, अर्थात दल बदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। तो इसका ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया ने, एस जिंग लिम्पा ने, ग में है कर्पूरी ठाकुर ने और घ में है बलराज महोदक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, क हो जाएगा ऑप्शन क, राम मनोहर लोहिया ने। तीसरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान किसका नारा था।
तो इसका ऑप्शन है क में है जवाहरलाल नेहरू, ख में है लाल बहादुर शास्त्री, ग में है गुजारी लाल नंदा का और घ में है इंदिरा गांधी का। तो इसका 5 नंबर का हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, अर्थात ख इसका आंसर हो। तो जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा हटाओ नारा किसने दिया था? इंदिरा हटाओ नारा किसने दिया था? तो आपका आंसर है, आपके पास ऑप्शन है विपक्षी गठबंधन का, ख में है भारत के नागरिकों का, और ग में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विपक्षी गठबंधन का। साथ में आपके क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो आपके पास ऑप्शन है क में है इंदिरा गांधी ने, ख में है जवाहरलाल नेहरू ने, ग में है कामराज ने, और घ में है लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी ने। 8 में है 1971 के शानदार समझौता, 1971 के शानदार समझौता के संबंध में कौन सा कथन ठीक है? तो क में है इसका ऑप्शन, इसका गठन गैर साम्यवादी तथा गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। ख में है इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था। ग में है इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारात्मक कार्यक्रम था। घ में है इंदिरा गांधी का गरीबों के साथ यह समझौता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क हो जाएगा ऑप्शन, इसका गठन साम्यवादी तथा गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। इसका सही जवाब क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला? आपके पास ऑप्शन है क बिहार विधानसभा में, ख उत्तर प्रदेश विधानसभा में, ग पश्चिम बंगाल विधानसभा में, और घ इनमें से सभी। तो आपका 9 नंबर का आंसर हो जाएगा घ, अर्थात इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार कौन था? तो क में है ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी, ख में है बीबी गिरी, ग में है फरुखुद्दीन अली अहमद, और घ में है ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका 10 का आंसर हो जाएगा क, अर्थात हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में 1967 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? एक क में है आपके पास ऑप्शन महामाया प्रसाद सिन्हा, ख में है कर्पूरी ठाकुर, ग में है जगन्नाथ मिश्रा, और घ में है सत्येंद्र नारायण सिंह। तो इसका 11 का आंसर हो जाएगा क, अर्थात महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1967 में चुनाव हार गए, 1967 में चुनाव हार गए। आपके पास ऑप्शन है एस के पाटिल, ख में है के कामराज, ग में है अतुल घोष, और घ में है इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात सभी ने, अर्थात घ नंबर इसका है कि सभी चुनाव हार गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को कितने स्थान मिले? आपके पास ऑप्शन है 375,
ख में है 401, ग में है 391, घ में है 265। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 375 अर्थात क नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? आपके पास ऑप्शन है, एक क में है 1971 के चुनाव में, ख है 1967 के चुनाव में, ग है 1957 के चुनाव में और घ है 1962 के चुनाव में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क, ऑप्शन हो जाएगा क अर्थात 1971 के चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में, 1967 में कांग्रेस व्यवस्था को मिली चुनौती में निम्नलिखित में से कौन बात असंगत है? इसका ऑप्शन है, क में है अनेक राज्यों ने गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन, ख में है कांग्रेस में अंतर्कलह, ग है 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की पराजय, घ है सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति में ह्रास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के शक्ति में ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है, 11 जनवरी 1966 को, ख में है 5 जून 1996 को, ग में है 4 जनवरी 1971 को और घ में है 5 मार्च 1963 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 जनवरी 1966 को अर्थात क। अगला क्वेश्चन था 2 नंबर में, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। सही विकल्प चुन करके पूर्ति करने के लिए बोल रहा है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी मृत्यु के बाद डैश को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, इसके बाद कौन प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 में, 1965 में डैश ने जय जवान जय किसान का नारा देकर किसान और सेना दोनों को प्रोत्साहित किया था। तो यहाँ इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और ख में है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1966 को डैश को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इसका ऑप्शन है मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्वेश्चन है आपको 24 जनवरी, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई जनप्रतिनिधि किसी विशेष दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव में भाग ले और चुनाव जीतने के बाद किसी अन्य दल में सम्मिलित हो जाए तो उसे डैश कहते हैं। क में है दल बदल और ख में है मंत्रिमंडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दल। सही जवाब हो गया दल बदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें में, नवंबर 1969 तक सिंडिकेट समूह की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को डैश कहा गया है। क में है संगठन कांग्रेस, ख में है नई कांग्रेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क संगठन कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को डैश कहा गया है। तो आपके पास ऑप्शन है पुरानी कांग्रेस और ख में है कांग्रेस आर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस आर अर्थात ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा कांग्रेस को लोकसभा में
डैश स्थान प्राप्त हुए। आपके पास ऑप्शन है 325 और ख में 352। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख अर्थात 352। अर्थात 352 सीट चुनाव में लाई थी इंदिरा गांधी ने। तो ये आपको भरने वाला समाप्त हो गया। अब चलते हैं सही और गलत का क्वेश्चन है। तो आपके पास तो सही और गलत के निशान है। देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन है, 1 नंबर में अब क्वेश्चन है 1967 का आम चुनाव कांग्रेस और गैर कांग्रेसवाद के बीच था, सही या गलत? तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, क्या ये बात सही है? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में जय जवान जय किसान का नारा देकर इंदिरा गांधी ने किसान और सेना दोनों को प्रोत्साहित किया है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इंदिरा गांधी ने सिर्फ किसानों के लिए सही हो सकता है, सेना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का शब्द का प्रयोग किया था, ये बात सही है? हाँ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1967 में भारतीय क्रांति दल में महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री बने, ये बात सही या गलत? तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में एन संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति हुए, ये बात सही है या गलत? तो ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 के आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को लोकसभा में 23 स्थान प्राप्त हुए, ये बात सही है गलत? तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971-72 के बाद इंदिरा गांधी ने जो कुछ भी किया वह पुरानी कांग्रेसी को पुनर्जीवित करने का प्रयास था, ये बात सही है या गलत? तो ये भी बात सही। तो 1971 और 72 में जो भी कुछ भी इंदिरा गांधी ने तो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए किया था। तो ये आपका सही और गलत का चयन करने के लिए क्वेश्चन था, जो आज क्वेश्चन पूरा हो गया। ये फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, अगला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मिलान करने वाला होगा, ये जिसमें आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय था वो एक सही था, और भरने वाला और सही गलत का चिन्ह लगाने वाला, ये सारे आपको बताए गए हैं। आप लोग सही से लिख लेंगे और जिसको कहीं भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बताएंगे।